हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इक्सिको स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह के बारे में भी हमने बात की थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह थी वो क्या थी और इस स्टॉक्स में अब सपोर्ट लेवल कौन से बनेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कल के दिन इस स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी और स्टॉक्स में मैंने कहा था कि जैसे ही लो का ब्रेकआउट होता है स्टॉक्स में गिरावट होगी और आज के दिन स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई और फिर से स्टॉक ने लो के पास क्लोज होते हुए रेड कैंडल बनाया है। तो अब स्टॉक्स में जब तक रेड कैंडल बनेगी इंट्राडे में या डेली चार्ट में तब तक आपको स्टॉक्स से दूर ही रहना है, क्योंकि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और रेड कैंडल बनाता है तब तक आपको अपनी समझदारी बतानी है और इस स्टॉक से दूर रहना है। तो अभी स्टॉक्स में मैंने आपको कल 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल के बारे में बात की थी और स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल था वो बताया था। अब स्टॉक्स में फिर से गिरावट आई। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था 194 का, पहली बार भी, दूसरी बार भी स्टॉक ने 193.89 यानी कि 194 के आसपास स्टॉक का हाई बना था। फिर स्टॉक ने इस लेवल के पास जाकर के, तो स्टॉक यहाँ पर जब भी आ रहा था स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनी थी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। फिर स्टॉक में एक के बाद एक रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया 166 का बनाया। फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया, फिर से 166 यानी कि 165 164 का स्टॉक ने लो बनाया। तो अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल है वो 165 का आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपके लिए दो मूविंग एवरेज यूज किए, 9 का, और एक हमने यूज किया है 21 का, यानी कि ये जितनी कैंडल है उन कैंडल की 9 कैंडल का एवरेज होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब तक एटलीस्ट 9 और 21 के मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे हैं तब तक आपको स्टॉक से दूर ही रहना है। अब अगर आप यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक के टारगेट की, तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि छोटा सा एक तो सपोर्ट या स्टॉप लॉस आपको लेकर के चलना है 165 का। अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो गिरावट और भी रहेगी। साथ ही स्टॉक के टारगेट की बात करूं तो इस कैंडल का जो हाई बना हुआ 174 का, ये आप एक छोटा सा टारगेट लेकर के चल सकते हैं और छोटा टारगेट लेकर के चलना है तो 170 का, जो कि इस कैंडल के लो का है। जब स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है, तो फिर आप टारगेट हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का रखिएगा 183 के आसपास का। तो 183 का आपका एक छोटा सा टारगेट रह सकता है जब स्टॉक हमारा ब्रेकआउट करेगा तो। और फिलहाल अभी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आपको केवल और केवल इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो लेवल्स है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टॉक अभी नया नया लिस्ट हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वॉल्यूम को जनरेट कर रहे होंगे बाय और सेल करते हुए सेम इंट्राडे के लिए। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत तेजी से देखने को मिलता है, पर ये वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पहले दिन का जो वॉल्यूम था वो बहुत ही ज्यादा था, दूसरे दिन के वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है और आज के वॉल्यूम को देखेंगे तो और भी कम वॉल्यूम देखने को मिला। जब वॉल्यूम धीरे 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 कम होते हुए नजर आएगा तो तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि अगर स्टॉक में जो गिरावट आ रही है और वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहा है तो स्टॉक का रिवर्सल बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो आपको केवल और केवल वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस स्टॉक्स में जो गिरावट की जो दूसरी वजह है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 33% का है, जो कि बहुत ही कम है। और इस स्टॉक्स में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो केवल वेट करें। जल्दबाजी में आप फिर से इस स्टॉक्स में फंस सकते हैं। अब जिन लोगों ने इस स्टॉक्स को ऊपर के लेवल पर ले रखा है उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, या तो आप इस स्टॉक्स में अपना लॉस जितना है उतना लेकर के निकल सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा एक के बाद एक लेवल लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि स्टॉक हमारा 160 तक भी जा सकता है, 161 162 यहाँ तक जा सकता है।
और दूसरी बात, स्टॉक्स में अभी स्टार्टिंग हुई है। अगर स्टॉक्स हमारा जो पहली बार का हाई और पहली बार का जो लो बना है, जैसे कि इस पहली बार का हाई 194 का है और पहली बार का जो लो है वो है 135 का। इन दोनों की जो रेंज है इसको ब्रेकआउट करेगा तो ही स्टॉक्स में हमें ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। साथ ही जो स्टॉक्स हमारा डबल पैसा करके दे चुका है, वो लोग डेफिनेटली इस स्टॉक्स में नहीं रुकने वाले हैं, तो सेलिंग प्रेशर इसमें जरूर देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको रेड कैंडल का ध्यान रखना है, जब तक रेड कैंडल बनेगी तब तक एंट्री नहीं लेना है। साथ ही अगर आप चाहें तो छोटी छोटी क्वांटिटी से अपना एवरेज कर सकते हैं, पर तब करिएगा जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना बंद करता है तब। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।